हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं टीपी सिंह, आपके टीपी ब्लॉग्स में अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ब्लड डोनेशन कैंप इसी सेक्टर 5 में फिटलिफ्ट और श्री शिव कांवर संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये देखिए ब्लड डोनेशन का कैंप। यह है ब्लड डोनेशन का कैंप जो फिटलिफ्ट जिम के द्वारा जिंदगी आपके रक्तदान से बच सकती है। रक्तदान से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से गुजरना पड़ता है। इसमें आपके नाड़ी की जांच, चाप तथा हीमोग्लोबिन का स्तर भी जांचा जाता है। कई बीमारियों के लिए आपके रक्त की जांच होती है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, वेस्ट नील विषाणु, ट्रिपोनोसोमा क्रूजी, हृदय रोग और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान से आयरन का भंडार कम होता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ज़्यादा आयरन शरीर में होने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। रक्तदान से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। तो आइए आप और हम सब मिलकर रक्तदान करें। मुझे भी मौका मिला था रक्तदान करने का, बट मैंने एक हफ्ते पहले एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ली थी, जिसकी वजह से यहाँ के डॉक्टर ने मेरा ब्लड डोनेट करने से मना किया। तो ये देखिए कितना ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी हैं तभी आपका ब्लड लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और उसका ब्लड ले लिया जाए। तो मैं चलता हूँ यहाँ के जिम के जो ऑनर है। सर, ज़रा आज आपका थोड़ा इंटरव्यू चाहिए। हाँ जी सर। आज जो कैंप लगा कैसा रहा? जो आजकल जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसमें ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में ब्लड की शॉर्टेज बनी हुई है। ओके। और जो यहाँ आज डोनेशन हुई है जितनी भी 35 के करीब डोनेशन है, एक ब्लड का यूनिट जो है 4 मरीजों की सहायता करता है ज़िंदगी बचाने में। जी जी। तो इसलिए इनिशिएटिव लेना ही बहुत बड़ी बात है। सर्दी में लोग ब्लड देने आते ही नहीं है, ना तो कोई जैकेट खोले अपनी ठंड की वजह से। जिन लोगों ने आज ब्लड दिया है हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। सर, मैं भी आया था आज देने के लिए। मैं ये समझा कि लाइफ में आपको हेल्दी होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने एक हफ्ते पहले एक मेडिसिन लिया, एंटीबायोटिक। डॉक्टर्स की टीम ने बोला कि आपने एक हफ्ते पहले लिया है, हम ये आपका ब्लड अभी नहीं ले सकते हैं। एटलीस्ट आपको कम से कम 15 डेज होना चाहिए मेडिसिन छोड़े हुए, तब आप जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि एक हेल्दी आदमी ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ये कितनी खुशी होने की बात है। आपकी पूरी जांच प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। आपके ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपके वेन्स का चेक किया जाता है। देन मुझे लगता है कि हेमोग्लोबिन भी चेक किया जाता है। नहीं, इसके अलावा ऐसा होता है कि जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं, वो ब्लड डोनेट होने के बाद जब हॉस्पिटल जाता है ना, जी जी, उसमें ब्लड की कंप्लीट टेस्टिंग, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C, मलेरिया, एड्स और एक नया टेस्ट, सारे टेस्ट जी किए जाते हैं। जी जी। ताकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जब पता चलता है उस टाइम वो ला इलाज हो जाती हैं। जी जी। और ये ब्लड देने का सबसे बड़ा फायदा है।
जी जी कि वो आदमी जिंदगी में नहीं सोचता कि मेरे को शायद ये बीमारी हो। जी, जी, पर जी। ब्लड की टेस्टिंग में वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जी, वो जी। डिटेक्ट भी हो जाती है और उसको इन्फॉर्म भी किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी कराया जाता है। जी जी जहाँ ये सबसे बड़ी जहाँ बात तक है। मुझे नॉलेज है कि सर ब्लड डोनेशन से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका हार्ट अटैक का खतरा कम से कम हो जाता है। उसके बाद आयरन की कमी हो जाती है इससे। आयरन की कमी होने से आपको आपके शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। फायदेमंद है। और मुझे लगता है कि 18 साल से 55 साल 60 तक के लोग 60 साल तक के लोगों को ब्लड हाँ। डोनेट करना चाहिए। हाँ, कर और सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जितना ब्लड देते हैं, जितनी मात्रा में लिया जाता है, ये 24 आवर्स में वो ब्लड दोबारा तैयार हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। हाँ, ब्लड और की सर्कुलेशन बढ़ती है। ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। थिकनेस कम सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उन जरूरतमंद मरीजों की दुआएं मिलती हैं, तो वो मैं कभी बेकार नहीं जाती तो किसी मैं की दुआ। लोगों से अपील करूंगा कि जब भी मौका मिले रक्तदान जरूर करें करें। और किसी की जिंदगी बचाएं। जरूर। एक दान 3 जीवन दान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो सोहन जी, आपने इस रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा सारे मेरे जिम के मेंबर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया। कुछ का ब्लड डोनेशन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, कोई एंटीबायोटिक वैसे हेल्थ सही नहीं थी। तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग आए और इसी में से तो उसमें पार्ट लिया। बट ये हमने सेकंड टाइम ऑर्गेनाइज किया था, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैं ये सर्दी आपको थी बता दूं, हालांकि। हमारे साथ जिम फिटलिफ्ट जिम के ऑनर माननीय सोहन जी है, जो बहुत पहले से ही ब्लड डोनेशन करते हैं। इनको राज्यपाल के द्वारा भी अवार्ड दिया गया था। ये आप कितनी बार तक डोनेट किए थे? आई थिंक ब्लड डोनेशन जो है वो शायद 20 या 22 टाइम्स मैं कर चुका हूँ अभी तक। जी, जी। और प्लेटलेट्स भी 10-12 टाइम्स कर चुका हूँ। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं आता इस चीज़ का। जी, आप जी। हेल्थी रहते हो, अच्छे रहते हो और स्मार्ट दिखते हो। तो सोहन जी, मैं अगली बार ज़रूर ब्लड डोनेट करूंगा। इस बार मौका नहीं मिला करने का, तो शायद हो सकता है अगली बार एंटीबायोटिक ना खाए रखे तो ब्लड दे सकते हैं। तो प्लीज़ आइए और इस अभियान को चलाइए, और जब भी ब्लड डोनेशन का मौका मिले प्लीज़ कीजिए। रक्तदान महादान, रक्तदान 3 का जीवन दान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। तो साथियों, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए क्या करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं टीपी सिंह विदा लेता हूँ सेक्टर 5 पंचकुला से, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।